हम लोग लिस्ट बंटवा देते हैं, नोटिफाइड लिस्ट है वो बंटवा। अच्छा, दूसरा है कि ये जो अनारक्षित वर्ग का 15.52 है, तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी कास्ट हैं क्या? ये क्यूमुलेटिव डेटा है, क्यूमुलेटिव डेटा है, धर्म के आधार पर नहीं है, सब लोगों का डेटा क्या मुस्लिम हिंदू सब है। उसका तो ये क्लासिफिकेशन कर देंगे कि अनारक्षित वर्ग में आखिर कौन कौन सी जाति है, उसका क्या ब्रेकअप है। उसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जाति है, उसका मतलब है डिटेल है, लेकिन जो आप ये समाप्त किए हैं उसको एक तरह से क्लासिफाइड कर देंगे कि आखिर कौन कौन सा है। पिछड़ा वर्ग है तो 27.12 है कि 27.12 के कौन कौन से कास्ट है, वो पूरी सूची हम आपको दे देंगे। नोटिफाइड ऑलरेडी, पूरी सूची नोटिफाइड है। पूरी सूची वो उसके साथ ही अगर दे देते ना, क्या ये सर्वे करने वाले रजनीश जी अनारक्षित में तो बता दें कि कम से कम उसमें मुस्लिम सवर्ण है या सिर्फ हिंदू सवर्ण? नहीं सब है, मुस्लिम हिंदू सब है, सब है। क्या ये सर्वे करने वाले सारे हाउस होल्ड में गए हैं? हमने सभी जगह गए हैं, 2,82,83,83,00,000 हाउस होल्ड हमने कवर किया है। और कहीं से कोई शिकायत हम लोगों के पास विभाग में नहीं आ पाई है कि यहाँ लोग नहीं गए हैं। जिलाधिकारियों ने खुद से घूम करके हर को कवर किया है। विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से पूरा निर्देश था कि हर एक परिवार और हर एक परिवार को, हर एक इंसान को देखा जाना, जो भी जहाँ लोग रहते हों वहाँ भी रहना, पूरी गाइडलाइन दी हुई। कह रहे हैं कि हर हाउस होल्ड कवर हुआ है? नहीं, हम लोगों ने यहाँ से यू टेक द ओनरशिप रिस्पांसिबिलिटी। नहीं, हम यहाँ से पूरी तरह हम लोगों ने इंश्योर करने की कोशिश की है इन्यूमरेशन के माध्यम से कि पूरे परिवार को कवर किया जाना चाहिए। और ऐसी गड़बड़ी पाई गई तब क्या होगा? नहीं तो अगर ऐसी गड़बड़ी आएगी तो सर हम लोग सर बताएंगे। देखिए सर एक मिनट, अगर ऐसी मेरा परिवार का 4 आदमी हम लोग रहते हैं, 4 फ्लैट में कभी नहीं आया आपका काम, 2 आदमी नहीं आया, परिवार में नहीं आया। देखिए, एक तो इसमें क्लैरिटी होना चाहिए, जब भी हम लोग कोई फैक्ट लेते हैं या एफिडेविट करते हैं तो एक अंडरलाइंग क्लॉज होता है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। एक अंडरलाइंग राइडर वो हमेशा लगा रहता है, क्योंकि परफेक्शन किसी स्टेटमेंट में आ सकता है या नहीं आ सकता है, एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो जब भी हम एफिडेविट भी कोर्ट में करते हैं तो ये क्या करते हैं कि हम एफिडेविट कर रहे हैं, बट जो कर रहे हैं इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। तो जो 100% कवरेज है इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। अगर उसमें कहीं त्रुटि प्राप्त होता है तो विल सी एज टू व्हाट इज टू बी डन। But are you open to somebody claiming कि भाई हमारा छूट गया है, तो उसका अभी भी inclusion का scope अभी वर्तमान में मेरे समझ से कभी भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होता है, तो उसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होता है, ओपन एंडेड नहीं होता है। और इसीलिए सामान्यतः जब हम रिपोर्ट रिलीज़ कर रहे हैं तो ये रिलीज़ कर रहे हैं जब कोई भी बड़ा ऑपरेशन, सेंसस भी होगा तो कुछ लोग छूटेंगे। हर एक कोई ऑपरेशन में परफेक्शन नहीं आ सकता है, स्पेशली जब आपका ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मूव कर रहा है, घर में उस दिन नहीं है, तो ये मान के चला जाता है कि हम लोग जो करेंगे कवरेज 100% रहेगा, लेकिन परफेक्शन अगर आइडियलिज्म की बात करेंगे तो वो संभवतः पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आपने किया था उसके आंकड़े आज आपने क्यों नहीं रिलीज किया? ये Important aspect of this survey was to know the economic condition of all the classes in Bihar, and here we see no data about the economic condition or status of any of the classes, just the population. So ये हाँ, नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। दिस इज स्टेज 1। जब हम स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद कन्वर्ट होता है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स, जैसे आज ही आप लोग तो पेपर पढ़ते हैं, आज हिंदू में हम पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड बैंक जब रिपोर्ट रिलीज़ करती है ना, तो वर्ल्ड बैंक पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स करके HCO, हम लोग जब UPSC तैयारी करते तो उस समय PQLI कहता था, अब उसके बाद उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा। आज हमने पढ़ा तो वो स्टैटिस्टिक्स पे इतना थ्रस्ट दे रहा है कि अपने रिपोर्ट को बोलता है SPI, स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज 1 है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे क्या जो आज जातिगत आधार में जो गणना की गई है, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है? देखिए,
इसमें अभी पहले तो स्टैट्स जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है, तो कभी भी आपका जब स्टेटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब पीडीएस होता था तो पीडीएस में अक्रॉस द बोर्ड जाता था तो टीपीडीएस आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपनी डिलीवरी में। में लास्ट सर्वे हुआ था, सर्वे या सेंसस हुआ था, तो उससे कोई कंपैरेटिव आपने ये किया कि किस कास्ट का बढ़ा है, किस कास्ट का कम हुआ है? ठीक है, ये अभी आपको फिर हम पुनः क्लियर कर दे रहे हैं कि ये अभी हम लोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरे इसके उपादेयता और बाकी चीज़ को डिस्कशन के लिए नहीं है। आज हम रिलीज़ कर रहे हैं कि हमने एक एक्सरसाइज किया और ये एक्सरसाइज 1 साल के अवधि में बहुत त्वरित गति से हुआ और इसका उद्देश्य तो आप समझ रहे हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका एक एनालिसिस करके ये डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस डेटा को कैसे सदुपयोग करें और कैसे लार्जर एंड तक हम पहुंचाएं। तो ये स्टेज 1 है और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं। जब आप आंकड़ों से सुदृढ़ हो जाते हैं तो आपको प्लान करने में, डिलीवरी देने में निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। 1931 में जो आंकड़े थे उसके आधार पर अब तक जो आंकड़ा था उससे क्या बहुत अलग है? अभी इस इन आंकड़ों पर किसी भी प्रकार का एनालिसिस नहीं हुआ है। ये आंकड़े अभी जो हैं ये कॉम्पाइल्ड डेटा है। कॉम्पाइल्ड डेटा के बाद मैं तो ये कह रहा था, इन लोगों से बात कर रहा था कि इस तरह के आंकड़े हैं कि हर एक ब्लॉक में, हर एक जात पे, हर एक पहलू पे एक पीएचडी हो सकता है। तो इट इज़ वन बेस डेटा जिसको आप कैसे लेवरेज करते हैं, और स्वाभाविक है जब डेटा है तो मतलब उसका सदुपयोग सरकार करना ही चाहेगी। एक मिनट शांति करिए भैया। हाँ, कृपया शांति बनाएं। अब हम लोग आपसे बातें प्रारंभ कर रहे हैं। आज 2 अक्टूबर के दिन आप लोगों का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए, राज्य के लिए और हम सभी के लिए। आज के दिन हम लोग जो बिहार जाति आधारित गणना 2022 का प्रतिवेदन आज विमुक्त कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं पब्लिक के लिए और आपके लिए। आप जैसा अवगत हैं, बिहार विधानमंडल के द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित गणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि ये कराया जाएगा, और कराए जाने का ये था कि विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं बिहार के, उसका एक गणना कराया जाए और उसके बाद हम लोग उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करें। तो ये 2 स्टेजेस में होना था। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो हाउस लिस्टिंग का फेज़ था, जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया, और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गईं, और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उसके बाद प्रविष्टियों की जांच के लिए आवश्यक होता है कि उसका रैंडम ट्रूथिंग किया जाए, उसको पुनः देखा जाए कि आंकड़े वास्तव में जो मिल रहे हैं वो सही हैं या उसमें कुछ त्रुटि है। तो उसमें 2 स्टेज पे त्रुटियां हो सकती थी, एक तो एंट्री करने के टाइम में और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7 करोड़ 90 लाख प्रविष्टियों की जांच की गई, और उसके बाद
जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13,07,25,310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4,41,00,000 के करीब है, महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके दो जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो IT डिपार्टमेंट के तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप ना रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। सोहेल।